अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आबिद और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्रा की अदायगी के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बुज़ुर्ग अब्दुल कादर मरी, जो कि हब बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी मुकम्मल कहानी सुनिए। बाबा अब्दुल कादर मरी एक झोंपड़ी में रिहाइश पज़ीर हैं और बकरियां चरा कर अपना गुज़र बसर करते थे। वो कहते हैं कि मुझे पिछले 15 साल से उम्रे की ख्वाहिश थी और मैं दुआ करता था कि मैं किसी तरह हज या उम्रा करने के लिए चला जाऊं। फिर बाबा अब्दुल कादर मरी ने कुछ बकरियां बेचीं और अपना पासपोर्ट बनवा लिया। फिर 2020 में कोरोना आ गया और उम्रा बंद हो गया, तो बाबा जी का ये ख्वाहिश और अरमान दिल में ही रह गया। फिर 2023 में बाबा अब्दुल कादर मरी ने अपनी तमाम बकरियां बेचकर जब पैसे एजेंट को दिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा और जहाज़ के टिकट के लिए ही थे। एजेंट ने बाबा अब्दुल कादर मरी को बताया कि ये जो पैसे आपने दिए हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका वीज़ा और टिकट शामिल हैं, इसमें आपकी रिहाइश शामिल न है। तो बाबा जी ने कहा कि आप एक दफ़ा मुझे किसी तरह पहुंचा दें, बाकी अल्लाह मालिक है। यूं बाबा अब्दुल कादर मरी जहाज़ से टिकट करके मक्के पहुंच गए और बाबा जब कहते हैं कि मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि लोगों का एक समुंदर था और मैंने वज़ू खाने में वज़ू किया और अपना बड़ा बैग वहीं रख के, जिसमें सारा सामान था और सिर्फ़ पासपोर्ट और चंद पैसे, थोड़े से पैसे मेरे पास थे, वो मैं तवाफ़ करने के लिए तो चला गया। जब उम्रा करके वापस बाबा जी पहुँचे तो सामान वाली जगह जहाँ उन्होंने सामान रखा था तो वो जगह भी भूल गए और वो बाबा अब्दुल कादर सिर्फ़ और सिर्फ बलोची ज़बान जानते थे। चंद लोगों से बात की लेकिन कोई भी उनकी बात ना समझ सकता था और ना सुन सकता था और यूं बाबा जी इशा की नमाज़ पढ़कर हरम शरीफ में ही लेट गए, एहराम की हालत के अंदर ही। फिर बाबा जी जब सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठे तो उन्हें इतना भी ना पता चला कि वज़ू खाने कहाँ हैं। उनके पास जो बाकी मांदा पैसे बचे हुए थे, उन्होंने दुकान से एक पानी की बोतल ली और पानी की बोतल से ही वज़ू कर लिया। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने बाबा जी को जब देखा कि वो पानी की बोतल से वज़ू कर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें बताया कि वज़ू खाने इस तरफ हैं। कुछ दिन मक्का में गुजारने के बाद अचानक बाबा जी को मरी कबाइल का एक बलोच नौजवान मिला, जिसने बाबा जी से हाल अहवाल पूछा और उन्हें बताया कि बाबा के आप यहाँ कैसे आए। तो बाबा जी ने उन्हें बताया कि मेरे पास तो मदीना शरीफ जाने के पैसे नहीं हैं और ना ही मेरे पास यहाँ रिहाइश के पैसे हैं। तो उस नौजवान ने मदीना शरीफ के लिए बाबा अब्दुल कादर को टैक्सी बुक करके दी और टैक्सी वाले को समझा दिया कि आप बाबा जी को मदीना शरीफ पहुँचा दें। रास्ते में बाबा जी ने टैक्सी वाले से मदीना शरीफ के मतलब पूछा तो ड्राइवर ने रोज़ा रसूल की चंद निशानियाँ बताईं। मदीना पहुंचकर बाबा अब्दुल कादर रोज़ा रसूल की निशानियों को ढूंढते रहे। 2-3 दिन तक कभी एक दीवार की तरफ देखते और कभी दूसरी दीवार की तरफ। बाबा अब्दुल कादर कहते हैं कि अचानक जब मैं तंग आ गया तो एक शख्स आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर रोज़ा रसूल तक मुझे ले गया और मुझे रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाई। और ये मेरी वीडियो कब बनी जिसमें वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, कहते हैं कि मुझे इसका कोई पता नहीं। बाबा अब्दुल कादर कहते हैं कि जब मदीना से वापस मैं मक्का पहुंचा तो वहाँ एक और शख्स, बलोच शख्स मुझे मिला जो मेरी ज़बान समझता था। वो मुझे अपने घर ले गया और मेरे रिश्तेदारों से रब्ता किया। फिर उन्होंने मेरे टिकट का बंदोबस्त किया और यूं मैं पाकिस्तान पहुंच गया। बाबा कहते हैं कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो हर शख्स मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा था और मेरे लिए बहुत ही खुशी और हैरानी की बात थी। और बहुत सारे लोगों ने, जिस दुकान से मैं चीज़ लेता, मुझसे कोई चीज़ किसी चीज़ के पैसे नहीं लेते। आज बाबा अब्दुल कादर से उनकी झोंपड़ी में जाकर बहुत सारे सोशल मीडिया के सारिफीन और यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया इंटरव्यू ले रहे हैं। ये थी बाबा अब्दुल कादर मरी की कहानी। और कुछ अरब न्यूज़ और कुछ अरब शहज़ादे यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें अगले साल शाही मेहमान के तौर पर हज कराया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी बाबा अब्दुल कादर मरी की कहानी, जिन्होंने उम्रे के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखी और अपना सब कुछ तन मन धन बेच कर
عمرے کے لیے پہنچے اور اللہ نے انہیں قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے اور حج کی زیارت نصیب فرمائے۔